नमस्कार। स्वागत है आपका डॉक्टर बीएस एंड हेल्थ केयर पे। आज मैं आपको कुछ साइंस से जुड़ी तो बातें बताऊंगा ही। मैं तो बिना साइंस के जी भी नहीं सकता। साइंस के साथ आर्ट्स और कॉमर्स ये हमारी नॉर्मल जिंदगी में कैसे बिहेव करता है, कैसे हम इसके साथ जीते हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं। थोड़ा ये शायद थोड़ा अलग तरह की बातें होंगी, थोड़ा ये साधु सन्यासी वाली बात भी लग सकता है आपको, लेकिन इसमें भी साइंस है। अब मैं बात करता हूँ साइंस की, मैं कॉमर्स की। कैसे हमारी जिंदगी पहले से बदल चुकी है। हम घर में रहते हैं, सुबह शाम नाम के लिए जाते हैं एक्सरसाइज करने। सुबह उठ के चले गए, आधा घंटा दौड़ लिए, 45 मिनट दौड़ लिए, उसके बाद बोलते हैं हाँ हम फिजिकली ठीक है। लेकिन यही बात तो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले तो लोग हुआ करते थे जो घरों में, किसान जो गांव में काम किया करते थे, दिन भर में मेहनत किया करते थे, काम किया करते थे, उनको तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। हमें क्यों हो रही है बीमारी? तो ये क्या हो रहा है? ये कमर्शलाइजेशन हो रहा है। पहले लोग कमर्शलाइजेशन नहीं थे। अभी हमें क्या चाहिए? घर पे बैठ के खाना चाहिए, घर पे बैठ के एक्सरसाइज चाहिए, घर पे बैठ के मूवी देखना है। अरे पहले तो हम मूवी देखने जाते थे, घर में खुशी होती थी, 10 लोग मिल के जाते थे कार में, चाहे परिवार के बगल में जाए, चलो मूवी देख के आते। वो एक अपना सोशलाइजेशन था। अब क्या है? घर में बैठे सब करो, घर में बैठे सब करते हैं। घर में बैठे खाना खाना है, घर में बैठे सब कुछ करना है, टीवी देखना है, टीवी देखेंगे, मोबाइल। घर में 4 लोगों के पास 4 लोगों का 4 मोबाइल है, सब अपना अपना बैठ रहे हैं, कोई सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसका ये क्या पड़ रहा है? इसका असर क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में असर क्या हो रहा है? हमको तो इसने दिया, हमको जो साइंस ने तो दिया, चीज तो दिया, हमने उसका यूज गलत किया। अरे हमें देखना है मोबाइल, ठीक है, लोग इसका अच्छा यूज भी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसका मिस यूज करते हैं। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसका असर ये हुआ कि ये हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम हुआ और मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम हुआ। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो ठीक ही है, वो तो जानते हैं कितनी बीमारियां हर घर में है, पर मेंटल हेल्थ में क्या हुआ? मेंटल हेल्थ के बारे में आज बात करूंगा। मेंटल हेल्थ और मॉडर्नाइजेशन, साथ में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब मिला के क्या ये एक चक्रव्यूह हो रहा है। ये हमारे हेल्थ को खराब कर रहा है। कैसे हम गुलाम बन गए हैं। एक घर में बगल में, मुझे याद आता है, अभी याद आता है, कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। मेरे बगल में बेचारा एक कोरोना का ये पेशेंट था। लोग उसको देखने तक नहीं गए, उसको भगाने की कोशिश करने लगे, उसको हटाओ, उसको खाने के लिए नहीं पूछने गए। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है क्या? अरे आपको भी तो कल हो सकता है, ये कोरोना तो कल आपको भी हो सकता है। तो आप कैसे, आप इंसान है कि नहीं? हम इंसान है कि नहीं? हमें सोचना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, उसमें जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइन मानते, एक बार जाके देखते, बोलते, बात तो करते, इसको संतावना तो देते भाई। हम क्या हो चुके हैं? हम इंसान कैसे हो चुके हैं? कम क्या इंसान जानवर हो चुके हैं? जानवर भी हमसे अच्छे हैं। हम इतने बुरे क्यों हैं? आज हमेशा हम मेंटली टेंस रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। हमेशा कभी भी कोई खुश दिखता नहीं मेरे को। होते होंगे बहुत लोग खुश होते होंगे, लेकिन हमेशा हर आदमी टेंशन में दिखता है। उसको खाली चाहिए अपना, मुझे चाहिए, दुनिया जाए बाहर में। क्यों? क्या आप सोच सकते हैं कि आप अगर पड़ोसी आपका खुश नहीं रहे, आपके सामने जो बात नहीं करता, अगर वो खुश नहीं रहे, तो आप खुश रह सकेंगे? खुश रह सकेंगे आप? तो सबसे बड़ी बात है कि हमने अपना जो पुराना संस्कृति है उसको खो दिया है। पुराना जो, कभी याद होता होगा आपको, गांव में हम लोग रहते थे, चाहे लोग हमारे दादाजी लोग रहते थे, किसी को एक मुसीबत आती थी, लोग सब मिलके करते थे, एक सोशलाइजेशन था, सब मिलके काम करते थे। अब नहीं भाई, मेरे पास साइकिल है तो मेरे को स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिल गया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गया तो पता नहीं हेलीकॉप्टर भी चाहिए उनको। क्यों भाग रहे हैं लोग पैसे के पीछे? कभी सोचा है हमने इस पैसे के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? क्या है इस पैसे में? जबकि सब कुछ छोड़ के जाना है। कभी क्या हम मेंटली कभी खुश हैं?
कभी हम खुश हुए अपने आप में? कभी हमने आपको अपने आप में झांक के देखा कि हम कितना परसेंट जो अपना अच्छा फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? कभी हमने देखा? सबको एक पड़ी हुई है, बस चाहिए चाहिए चाहिए, उसका कोई अंत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। और ये जिसने चुन लिया, सोच लिया कि मुझे को और चाहिए और चाहिए, वो दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। अब हर आदमी को, मेरा कहना है कि हर आदमी को अपना एक दायरा बनाना पड़ेगा। मेरे को इतना ही चाहिए। जिस दिन उस दायरे को हमने बना लिया, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए। मेरे बाल बच्चे पढ़ लिए, मेरा घर सुख शांति से चल रहा है, मैंने दूसरों को थोड़ा हेल्प भी कर दिया। अगर इस दायरे को मैंने बना लिया तो मेरे जैसा या किसी के जैसा कोई इंसान हमेशा खुश रहेगा। खुशी की परिभाषा सबको, खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी की परिभाषा यह है कि हम भी खुश रहें, मेंटली, फिजिकली, मेरा परिवार भी खुश रहे, मेरे पड़ोसी भी खुश रहे, मेरे जो मिलते हैं वो भी खुश रहे। खुशी की परिभाषा ये, खुशी की परिभाषा ये कि मैं ही खुश रहूं। आप अकेला खुश कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। अकेला आप खुश रह ही नहीं सकते। आप जो एक छोटा सा मेरा चौकीदार है, जो छोटा सा मेरी मासी है, जो मेरा जो सीनियर है, हर का अपना एक इज्जत होनी चाहिए। उनको एक हिसाब से उनको अपना एक इज्जत मिलनी चाहिए। उनसे एक बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे ये इंसान सच में हेल्प करने वाला है। और हेल्प करना भी चाहिए, जितनी हो सके अपने को, दूसरे को हेल्प कर सके, अपने लिमिट में करें, ऐसा नहीं कि बाहर करें। तो हमारा जो टेंशन का प्रॉब्लम क्यों है? हम हमेशा टेंस क्यों रहते हैं? टेंशन का कारण क्या है? वही और चाहिए, मनी मनी मनी। और जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे हम। मतलब हम खाने के लिए कमाते हैं, खाने के लिए। अगर मैं बोलूं अब खाना ही कम कर दो तो कमाना भी कम कर दो। अब खाना अगर आपने कम किया तो आपका लाइफ प्रोलॉन्ग होगा। मैं इसका साइंटिफिक रीजन ही बताऊंगा थोड़ी देर में, और टेंशन का साइंटिफिक रीजन ही बताऊंगा। बीमारी, मेटाबॉलिक डिजीज मतलब डायबिटीज, प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का कारण भी बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, साइंटिफिकली बताऊंगा मैं। ये तो मैं कॉमर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि कैसे हमारा जिंदगी बदल चुका है, हमारा जो खान पान बदल चुका है, हमारा जो लाइफ स्टाइल बदल चुका है। मैंने बच्चों को देखा है, एक साल के बच्चे, उनका वजन 20 किलो होता है। कभी आपने सोचा है 20 किलो वजन 10 किलो एक साल के बच्चे का? मतलब 20 किलो होने का मतलब वो बच्चा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसी तरह अगर खाता रहा तो 25 से 30 साल में उसको डायबिटीज होना ही है। वो खाता क्या है? जंक फूड, चाउमीन, मोमो, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब खाता है। और मम्मी पापा भी खुश, मेरा बेटा हेल्दी है, मेरे पापा हेल्दी, मेरा बेटा बहुत हेल्दी है, वाकई खुश होते हैं। कुछ ही पेरेंट्स हैं जो आके बोलते हैं सर क्या ओवरवेट ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है क्या? मैं इनको समझाता हूँ अपनी तरफ से, भाई कैसे खान पान चेंज करना है। और बाकी तो मम्मी आते हैं बोलते हैं मेरा बेटा तो हेल्दी है, ही इज वेरी हेल्दी, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। वो भी बचपन में शुरू हो गया। यूजुअली हम देखते हैं कि 20, 30, 40 साल में मोटापा शुरू हो गया। अब तो ऐसा हालत हो चुका है कि 2 साल में ही मोटापा शुरू हो चुका है। अब मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा के कारण डायबिटीज होता है, प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, और कितना बताऊं आपको, ज्वाइंट पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, टेंशन होता है, ब्रेन की बीमारी होती है, स्ट्रोक होता है। तो मैं सभी समझाता हूँ, सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, एज ए पेडियाट्रिशियन, एज ए बच्चों का डॉक्टर, प्लीज इनकरेज ना करें। अगर आपका बच्चा बाहर का चीज खाता है उसे बंद करें। बाहर का चीज बहुत ही खराब चीज है। जितने भी बनाए जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स, जंक फूड वगैरह, पाम ऑयल बोला जाता है, आप लोग जानते हैं वो पाम ऑयल। और पाम ऑयल इंडिया में नहीं बनता, इंडोनेशिया से आता है। वो पाम ऑयल बहुत ही रिफाइंड ऑयल है, और रिफाइंड ऑयल हमेशा शरीर के लिए खराब होता है। आपको अगर खाना है तो सरसों का तेल घर में खाइए, नारियल तेल खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, सिंपल तेल खाइए। और इन एडवर्टाइज के चक्कर में मत पड़िए कि रिफाइंड तेल अच्छा होता है, शरीर के लिए रिफाइंड तेल अच्छा है, कभी नहीं। ये रिफाइंड तेल शरीर में बहुत सारा केमिकल जो उसमें बनता है प्रोसेसिंग में, प्रोसेस फूड में, वो शरीर के लिए खराब है। तो यहाँ तक तो मैं बताया। अब मैं टेंशन के बारे में बात करता हूँ।
टेंशन तो मैं बताऊंगा कि खुद से टेंशन का क्या रिलेशन है, लेकिन दूसरी तरफ भी आप टेंशन को रिलीज करते हैं। मेरे को याद है, हम लोग जैसे मैं जा रहा था, मैं बताता हूँ अपना एग्जाम्पल। मैं जा रहा था मूवी देखने, मेरे फैमिली 3-4 आदमी बैठे हुए थे जो साथ में जा रहा था। हम लोग खुशी खुशी जा रहे थे कि जाएंगे आज मूवी देखेंगे, मजाक करेंगे। रास्ते में एक साइकिल वाला आया और साइड से मेरे को धक्का मार दिया गाड़ी में। मेरा दामी गाड़ी, वाह बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा आदमी हूँ ना मैं, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। मेरा गाड़ी में धक्का मार दिया, मैं गाड़ी से निकला, उसके साथ गाली गलौज शुरू किया। वो भी मेरे को देना शुरू किया। ये डेमोक्रेसी है भाई, मैं बोलूंगा तो वो भी बोलेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या इससे? हुआ तो कुछ भी नहीं। हुआ क्या, मैं टेंस हो गया। मैं गाड़ी में बैठा, पूरा फैमिली टेंस। हम लोग जा रहे थे एंजॉय करने, हुआ क्या, अब रास्ते भर हमने बात नहीं किया। 2 दिन तक मेरे को टेंशन लगा पड़ा। मेरे गाड़ी में मारा कैसे उसने? हालांकि वो रॉन्ग साइड था, मैं राइट साइड था। तो मैंने बाद में मैंने सोचा, अगर मैंने उसको उतर के बोल दिया था, हो के भाई कोई बात नहीं, होता है सब, लेकिन देख के चलाया करो, साइकिल थोड़ा देख के चलाया करो। इतना अगर बोल दिया होता तो मैं उस मूवी को एंजॉय कर पाता, 3 दिन टेंशन नहीं ले पाता। ये तो हो गई अपनी थिंकिंग, लेकिन इस थिंकिंग को चेंज कैसे करेंगे? ये बातें 3 साल पहले पुरानी की बात है, लेकिन अब मैं उस तरह से नहीं सोचता। अब मैं सेकंड एग्जाम्पल दिया कि मैं उसको सॉरी बोलता है कि भाई ठीक है, हो जाता है। अब मैं उस तरह सोचता हूँ। ये बदलाव मेरे पे कैसे आया? मेरा जो मेंटल थिंकिंग है वो चेंज हो गया। क्यों? सिंपल, ओनली डाइटिंग। अब बोलेंगे डाइटिंग से कैसे मेंटल स्टेटस चेंज होता है? मेंटल स्टेटस में माइंड का जो सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे चेंज होता है? मैं पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया आजकल। क्यों सोचा? ड्यू टू डाइटिंग। जब से मैंने डाइटिंग शुरू किया, 16 घंटा 18 घंटा फास्टिंग शुरू किया, तब से मेरा ये सोचने का तरीका ही बदल गया। मैं लोगों से अच्छी तरह से बात करता हूँ। लोग अगर मुझसे निगेटिव बात भी करते हैं तो मैं निगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। अब इसका मैं समझाता हूँ साइंटिफिक कारण। होता क्या है इसमें? होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं, जो डाइट करते हैं, जो मैं बताता हूँ, उसमें क्या होता है, अब 16 घंटा डाइटिंग करने के बाद क्या होता है, शरीर में एक हार्मोन बनता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इन हार्मोन के बारे में बता दूं, हार्मोन होता क्या है? हार्मोन जो हम बचपन से जब बड़े होते हैं, छोटे से जब बड़े होते हैं, तो उसमें हार्मोन का ही रोल होता है। हर चीज में हार्मोन है। हार्मोन के बिना हम इंसान बन ही नहीं सकते। ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ मतलब बढ़ने वाला हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमें बढ़ाता है। थायराइड हार्मोन हमारा मेटाबॉलिक जो है, हमारे जो शरीर में प्रतिक्रिया होती है, वो कितना खाना है, कितना जाना है, कितना चलना है, कितना वर्क करना है, जो हमारे जो एनर्जी जरूरत है उसको मेकअप करता है। सेक्स हार्मोन जो होता है हमारा सेक्स के बारे में है, प्रोडक्शन के बारे में है, हमारा जो जनरेशन कैसे बढ़े उसके बारे में। तो इस तरह से जो एक होता है, ये हर चीज हार्मोन होता है। तो मैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात कर रहा था। तो ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? ग्रोथ हार्मोन जो है लाइफ प्रोलॉन्ग करता है। हमारा जो लाइफ स्पान है, हमारी जिंदगी को बढ़ाता है। तो ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ेगा? उसका 2-3 ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का 2-3 तरीके हैं। पहले मैं बताता हूँ ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, मैंने ये कैसे हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा लाइफ स्पान बढ़ाता है। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारा जो ब्रेन का सेल है, ब्रेन में जो हमारा जो टिश्यू है उसको रिपेयर करता है, जिससे कि हमारा जो बुद्धि जो हम जो एज के साथ जो हमारा मेमोरी कम हो जाता है उसको ठीक करता है। ग्रोथ हार्मोन ऐसे चीज है। ग्रोथ हार्मोन जो है लाइफ स्पान बढ़ाता है, यही बताता हूँ। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारा जो मास है, प्रोटीन जो मसल मास है उसको बचाता है, उसको ठीक करता है। तो ग्रोथ हार्मोन इतने फायदे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता कैसे है? ग्रोथ हार्मोन जब अच्छा स्लीप लेते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम टेंशन नहीं लेते हैं। फास्टिंग, एक्सरसाइज और गुड स्लीप, ये 3 चीज है जिससे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है और उससे हमारा एंटी एजिंग मतलब हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है, हमारा मसल मास ठीक होता है, हमारा मेमोरी ठीक होता है। ये ग्रोथ हार्मोन का काम है। अब एक और हार्मोन बताता हूँ, उसको बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन एक ये चीज है जो हमें टेंशन होने से बढ़ता है। जैसे सामने बाघ आ गया तो हम क्या सोचेंगे, या तो भागेंगे या तो लड़ेंगे।
तो क्या होता है, जब भागेंगे या लड़ेंगे तो उसमें बॉडी को एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, वो कोर्टिसोल बढ़ता है, उसके साथ ही हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, या तो हम भागते हैं या लड़ाई करते हैं। और ये चीज वो कुदरत ने बनाया हमें कि हमें तुरंत एनर्जी चाहिए। लेकिन ये चीज इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है फटाक। ग्लूकोज का लेवल, मसल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है जो बॉडी का है, तो हम भागने में तैयार, माने एनर्जी ज्यादा चाहिए हमें, तो हम भागने या लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर हम टेंशन में रहते हैं हमेशा, सुबह से शाम तक, मेरे को इतना पैसा नहीं आया, मैं वहां से ये नहीं आया, ये घर में हो गया, ये हो गया, हमेशा अगर हम टेंशन में रहते हैं तो वो जो लेवल है कोर्टिसोल का वो हमेशा बढ़ा रहता है, जो कि ठीक नहीं है। कोर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ने से क्या होता है कि अल्टीमेटली ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है। ब्लड शुगर तो और भी कारण है, मैं बताया, लेकिन एक कोर्टिसोल, टेंशन और कोर्टिसोल जो हार्मोन है और टेंशन दोनों का संबंध है, इससे बढ़ना शुरू होता है आपका ब्लड ग्लूकोज। जब ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ा, जब आपको शुगर हुआ, तो सब बीमारी का कारण तो शुगर ही है। पहले तो मोटापा, टेंशन, ये सब दो मेन कारण है। मोटापा का कारण है खान पीन, टेंशन का कारण है, टेंशन तो जो आम जिंदगी में जो हम करते हैं टेंशन, वो टेंशन है। तो दोनों के कारण क्या होता है, शुगर बढ़ता है। शुगर जब बढ़ा तो हर बीमारी है, आपको हार्ट अटैक आएगा, नेफ्रोपैथी है, किडनी की बीमारी होगी, स्ट्रोक होगा, और भी बीमारी आएगी, ज्वाइंट पेन होगा, आर्थराइटिस होगा। इसलिए बोलता है जो डायबिटीज इज मदर ऑफ एवरी डिजीज, डायबिटीज हर बीमारी की अम्मी है। तो हमें करना क्या है, तो मैंने साइंटिफिक कारण बता दिया और इकोनॉमिक कारण बता दिया कि कैसे हमारा जो लाइफ है चेंज हो के, ये जो मॉडर्न लाइफ आया, हमारा जो लाइफ जो है ये हमारे लिए नहीं बना था, ये लाइफ हमारे नहीं चाहिए था। साइंस ने हमें बनाया, साइंस ने ठीक किया, लेकिन हमने उसको मिसयूज किया। हमने पुरानी जितनी भी संस्कृति है सब भूल गए हम। बस हमको अर्न करना है और एंजॉय करना है। एंजॉय भी क्या करना है, ये एंजॉय थोड़ी कोई एंजॉय है, घर में बैठ के वीडियो देख रहे ना, बेटा से बात कर रहे ना, बाप से कोई मम्मी बात कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। बस अपने में सेल्फ कॉन्सेंट्रेट हो गए हमको अपने में जीना है, हम ही है बस। तो ये जो संस्कृति है ये हमें कहाँ ले जाएगी पता नहीं, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगी। कुछ दिन बाद तो मैं भी अपने किसी से आशा नहीं करता, या आप भी मत करिए अपने बच्चों से आशा कि वो कुछ हो। ये तो चलेगा, ये बहुत दिन चलेगा, अभी हो सकता है रिवर्स हो, लोग सुधरे, लेकिन ये जो चीज है ये हमने अच्छी चीज को बुरी तरह से यूज किया। हम इंटरनेट को यूज करें, एनर्जी को यूज करें, अपना जो कम्युनिकेशन को यूज करें, अच्छी चीज के लिए करें। लेकिन क्या है, सुबह से शाम तक बस वही फैमिली सीरियल देखते रहते हैं, कौन क्या किया, कौन किससे क्या किया, कौन कंस्पिरेसी हो रहा है, कहाँ हो रहा है। न कि डिस्कवरी देखें, थोड़ा नॉलेज दें, लाइट की स्पीड क्या है, लाइट क्या होता है, अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स क्या है, थोड़ा नॉलेज खुले। साथ में एक सांस्कृतिक अपना विचार भी रखें, जो हमारे जो अच्छे लोग बोलते हैं, बहुत सारे हमारे चैनल हैं बताते हैं हमारे सभ्यता के बारे में, संस्कृति, उसको भी जाने, साथ में एंजॉय भी करें, जरूर करें। आप भी 1 घंटा 2 घंटा करें, लेकिन कंटिन्यू भी ना करें। तो इतनी छोटी सी बात है। ये वीडियो मैं थोड़ा अलग बनाया था, लेकिन इसको मैंने साइंस के साथ कॉमर्स को, अपनी जिंदगी को, आर्ट्स को भी जोड़ा। तो आशा ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप अगर कुछ और नया सुनना चाहते हैं जो मेरे लिए पॉसिबल है तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।